दबंग पासियों का कोई किस्सा आपको इलाहाबाद के क्षेत्र में कोई पता हो तो जरूर बताएं। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे जो है बाबूगंज पड़ता है, फूलपुर के पास में और 700 के बीच में बाबूगंज क्षेत्र पड़ता है। यहाँ के एक ननकू पासी थे। ये कब की बात लगभग बता रहे हैं? ये लगभग लमसम मान चलिए कि 40-50 साल पहले बात है, यानी कि 2060-70 की वही बात बता रहे हैं। 70 से 80 के दशक की बात है। जी जी। तो वो जा रहे थे, इनका यहाँ रिश्तेदारी था जमुनीपुर का में। जी। तो जा रहे थे तो ठाकुर की लड़की बर्तन धुल रही थी। अच्छा, कहाँ? जमुनीपुर में। जमुनीपुर ये कहाँ पड़ता है? ये हनुमानगंज के पास पड़ता है, इधर हनुमानगंज प्रयागराज इलाहाबाद। जी जी। तो वहाँ ठाकुर की लड़की बर्तन धुल रही थी अपने दरवाजे पर, और ये लाठी लेके जा रहे थे। वह इनको बोली तो इन्होंने कहा कि ठीक है, तुम ठाकुर की बच्ची हो, तो मैं अभी रिश्तेदारी से लौट के आ रहा हूं, तुम इसी जगह हमको मिलना। उस समय बर्तन धुल रही थी और वह इंतजार कर रही थी कि हाँ ये आदमी कब आएगा। जब ननकू पासी उधर से वापस हो रहा था तो ये द्वार पर झाड़ू लगा रहे थे और इंतजार भी कर रही थी। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने जो है उस ठाकुर की लड़की को अपने कंधे पर लाद लिया। तो उन्होंने शोर मचाया। जब तो ठाकुरों ने उस पर हमला किया और लाठी डंडा लेकर जो है उस पर हमला किया। फिर भी उन्होंने ननकू पासी ने ठाकुरों की लाठी रोकते हुए हनुमानगंज चौराहे तक आए। हनुमानगंज चौराहे तक आए, एक कंधे पर लड़की है, एक हाथ से लाठी चल रही है। ठाकुरों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि ननकू पासी को मार के गिरा देते, लेकिन फिर भी उन्होंने घेरते हुए यहाँ हनुमानगंज तक आए। तो हनुमानगंज चौराहे पर लड़की खड़ी, कहीं इनको उतारो। तो उन्होंने उतारा जब, तो लड़की बोली कि अब तुम लोग लौट जाओ, हम इनके साथ जाएंगे। ये मर्द है, तुम लोग मर्द नहीं हो, क्योंकि या मुझको 10 किलोमीटर आदमी लाद कर ले आया है, तो हम इसके साथ जाएंगे, हम आप लोग के साथ नहीं जाएंगे। आज भी उसके आल औलाद बच्चे जीवित हैं बच्चे उनके। अच्छा, हाँ होते हैं। हाँ, उनके बच्चे हैं भी। अच्छा, तो मतलब प्रमाण है ननकू पासी का प्रमाण है, जीवित प्रमाण है हमारे पास में कि ये पासियों की दबंग गई। ऐसे ही बहुत सारे किस्से किंवदंतियों में हैं, लेकिन अब हमारा दुर्भाग्य है कि जो पासी दबंग था उसको दलित और शूद्र बना दिए गए। कितने नहीं, हम ना हम दलित है ना हम शूद्र हैं। हाँ। ना हम दलित है ना हम शूद्र हैं, हम मतलब हिंदू है, कट्टर पासी है ना। नहीं, वीरों के किस्से जिसके हो वो कहाँ से शूद्र हो गया भैया? ये जो दबंग पासियों के आप किस्से बता रहे हो, बरसाती पासी के किस्से बता रहे हो, ये दलित थे नहीं। इनका अपना रक्त था, इनका अपना फौलाद था, अपनी वीरता थी। तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारा जो गौरवशाली अतीत रहा है वो कम से कम हमको दबंगई पासियों की जन तक पहुंचानी चाहिए, लोगों तक दिखानी चाहिए। आज हम प्रयागराज की धरती पर हैं, तो प्रयागराज की धरती पर होने का सबसे प्रमुख कारण यही है कि हम अब जन तक अपने पासी समाज का गौरवशाली इतिहास पहुंचाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। जब तक जानते रहेंगे और लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। हर जिले में पासियों के अलग अलग किस्से मिलेंगे, अलग अलग किंवदंतियां मिलेंगी। अगर हम उस जिले में जाएंगे नहीं तो वहां से किंवदंतियां हम पाएंगे कैसे? ये किस्से जो आपने बताए हैं, ये किस्से हमको प्रयागराज आने के बाद ही पता चले, ना आते तो कैसे पता चलते? मिर्जापुर में जाएंगे तो वहां की अलग किंवदंतियां मिलेंगी, किस्से मिलेंगे। लेकिन कमोवेश देखा जाए तो आप खुद बता रहे थे कि मदारी पासी के किस्से प्रयागराज की धरती पर फेमस है। जरा